स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर एलडब्ल्यूएस के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। पिछली क्लास में हम लोग दहाई अंक की शुरुआत की थे, जिसमें हम लोग उसके नियम, उसके ट्रिक तथा उससे संबंधित जितने भी अप्रोच थे हम लोग उसको सीखे थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और दहाई अंक के जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज की क्लास को और शुरुआत करते हैं इस सवालों से। यह सवाल नंबर 1 है। 931 ब्रैकेट में है 931 प्लस 876 में दहाई अंक ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें क्या पूछा है, फाइंड द टेंस वैल्यू, टेंस नंबर इन किसमें 931 प्लस 876 और इसमें आराम से क्या पूछा है, दहाई अंक पूछा है जो आपके पास सवाल में दिया है। तो क्या करना है हमें, कुछ नहीं, देखो इसको इसमें जोड़ दो, 6 और 1 जोड़ो कितना आएगा 7 और 7 और 3 जोड़ो कितना आएगा 10। कैरी गया हासिल ना, तो आराम से क्या प्राप्त हुआ, दहाई और इकाई अंक। इसमें दहाई अंक पूछा है, दहाई अंक क्या होगा, 7 7 3 10। दहाई अंक इसमें 0 होना चाहिए और वो ऑप्शन में दिया है कि नहीं, हाँ दिया है, विकल्प नंबर। ठीक है, तो बच्चों सवाल आपको भली बात समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि 1913 मल्टीप्लाई 1312 के गुणनफल में दहाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बिटवीन ऑफ संख्या दिया है और उसका क्या पूछा है, टेंस डिजिट। ठीक है, तो बच्चों क्या है, विकल्प में क्या दिया है 5 6 1 2। ये विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प सी है और विकल्प डी है। तो बच्चों इसको कैसे हल करेंगे हम लोग क्या सीखे थे, सिर्फ किससे मतलब है इससे, देखो हम दो तरीके से सीखे थे इसको। कैसे कि देखो 1900 तो 100 से भाग देंगे, 1900 कट जाएगा और फिर 13 13 बचेगा शेषफल। तो क्या करेंगे हम, -13 लिखेंगे और इधर 1300 कट जाएगा -12 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 12 3 36 और 12 कम 12 और 12 3 15 और माइनस माइनस प्लस। देखो क्या पूछा है, दहाई अंक। दहाई अंक क्या है, दहाई अंक का ऑप्शन क्या है, विकल्प ए। विकल्प ए क्या है इस सवाल का। और एक तरीका और तो बताए थे, यदि इसको ना समझ में आए तो क्या करोगे, हम इसका दो संख्या 2 अंक ले, इसका 2 अंक ले। ठीक है, और इसका इसमें गुणा करो, 3 2 6 3 दूना 6, यहाँ बना दो। अगर कोई संख्या आएगा, मतलब 2 अंकों की संख्या तो कैरी जाता है, लेकिन एक ही संख्या है, और फिर इसका 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, 2 1 कम 2 इकाई और 3 3 2 5 और देखो आसानी से हमें प्राप्त हो गया क्या, 5 और 6। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त करना था, चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि भैया 12899 मल्टीप्लाई 96 इंटू 9997 और इसमें पूछा है कि भैया दहाई अंक याद करो। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो फिर वही, या तो फिर आप देखो सब कट जाएंगे, सिर्फ यही बचेगा। देखो ये सब अगर भाग दोगे, देखो 12 8 9 9 में यदि हम 100 का भाग दें तो देखो क्या होगा, 100 1 कम 100 बचा कितना 2 8 9, फिर 100 दूना 200 बचा कितना 8 9 9, फिर 100 अट्ठे 800 बचा कितना 99। ठीक, अब देखो 100 से भाग जाएगा नहीं, मान लो यदि लोगे 100 1 कम 100 तो माइनस होगा ना, घटाने में माइनस प्राप्त हुआ। तो हमको सिर्फ इससे मतलब है, ये 100 से कम है ना, -1 कम है और कितना कम है, -4 कम है। तो और ये इसमें से घटाओगे -3 और इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12 12 एक कम 12 और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, देखो जब हम बताए थे कि यदि ऋणात्मक होगा तो क्या करेंगे, 100 से माइनस करेंगे, तो 100 से यदि माइनस करोगे तो कितना आएगा 88 और 88 में दहाई अंक क्या प्राप्त हुआ, ये सॉरी इसमें पूछा अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक क्या होगा, विकल्प नंबर सी। इस सवाल का देखो इसके जो नियम है, इससे संबंधित जितने भी नियम और ट्रिक बताए सब पिछली वीडियो में बताए हैं। ठीक है,
यदि हम इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे नियम को बता देंगे, ठीक है। तो जैसे हम क्या बताए थे कि यदि कोई संख्या गुणा करोगे तो उसको 2 तरीके से हल करना है, उसकी इकाई दहाई लेकर 100 से भाग दो, 100 से जितना कम है वहां उतना लिखना है, -1 -4 -3, ठीक। 3 बार है माइनस, इसका गुणा किया हम, 12 है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस गुणा करें माइनस। यदि माइनस में हल होगा तो क्या करेंगे, 100 से हम उसमें घटाएंगे, ठीक है। तो ये था गुणनफल का नियम, ठीक। और एक तरीका और बताया था, इसको देखो क्या करेंगे, 99 है, क्या करेंगे हम 99 और 96, इसको क्या करेंगे, इसको गुणा करो, इसमें 9 छंग 54, इसको बॉर्डर बना दो, 6 9 54, इकाई अंक 4, 9 9 81, इकाई अंक 1, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 5। अब देखो ये क्या होता है, ये कैरी जाता है, यहाँ पे सिर्फ एक अंक, तो 4 5 5 10, मतलब कितना आया, इकाई दम 04। अब इसको लेते हैं 04 और 97, इससे मतलब हमें नहीं है, इकाई दहेज मतलब। अब क्या करेंगे, 7 चौक 28, चाहे तो आप हासिल लगाओ चाहे यहाँ लिख लो, और 7 शून्य शून्य और 9 चौक 36, 6 और 6 जीरो जोड़ोगे कितना आएगा 6। अब देखो ये हासिल यहाँ जुटेगा ना, तो कितना प्राप्त हुआ 88। तो चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये दोनों तरीके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है 31786 के, मतलब उसमें दिया है कि अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। फाइंड द 2 डिजिट पूछा है, मतलब 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर, कौन सा नंबर है 31786 में, इसमें दहाई अंक पूछा है, मतलब अंतिम 2 अंक, इकाई और दहाई। तो बच्चों क्या करोगे, हम नियम बताए थे फिर भी हम इसमें बताते हैं क्या करेंगे। देखो एक के लिए क्या होता है, एक के लिए यदि ट्रिक बना है, जैसे यहाँ पे कोई भी घात हो, कोई भी घात हो, मान लो यहाँ 3 4 5 ले ले, तो इसमें देखो एक तो वही करे इकाई में, चाहे क्योंकि एक में कोई भी घात हो, इकाई अंक में एक तो आता ही है। तो क्या करेंगे, दहाई अंक के लिए क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक है और यहाँ पे कोई भी संख्या है, मान लो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो इसके इकाई इसके दहाई अंक में गुणा करते हैं, ठीक है। जो संख्या प्राप्त होती है वही दहाई अंक, 5 दूना 10, ये 0 प्राप्त हुआ ना, यही आपका क्या होगा दहाई अंक, ठीक है। मतलब इसके इकाई अंक घात के और आधार पे जो दहाई अंक होता है उसमें गुणा किया जाता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है उसका इकाई अंक क्या होता है, उसका दहाई अंक, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये देखो 6 है इसका इकाई अंक घात का, और ये क्या है 3, और 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो होबे करे इकाई में, और 6 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 6 3 जा 18, तो 6 3 का 18, देखो यही आया कि नहीं। अब फिर वो आगे बढ़ेगा हासिल, तो हमको सिर्फ इससे मतलब है। और देखो अंतिम 2 अंक क्या है, विकल्प नंबर ए पूछा क्या था, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 31786, ठीक। तो विकल्प नंबर ए क्या है, इस सवाल का हल है, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 51 पावर ऑफ 456 मल्टीप्लाई 61567, ये घात पे है, और इसके क्या पूछे हैं, अंतिम 2 अंक। तो फिर वही नियम, क्या क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, देखो इकाई में तो एक वही करी, इकाई में तो एक आता ही है, तो क्या करेंगे, अब दहाई के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, दहाई के लिए हम इसका इकाई अंक लेंगे और इसका दहाई अंक लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 6 पंचे 30, 6 5 30 होता है ना, और इसका हम 30 लेंगे, 3 तो गया भाई अपना हासिल उधर जाएगा ना, हमको सिर्फ दहाई का इस मतलब है, मल्टीप्लाई। अब देखो इसका भी इकाई अंक में तो एक प्राप्त होगा ही, अब इसका इसमें गुणा करोगे तो 7 6 जा क्या होगा 42, तो 7 6 42, और यहाँ क्या प्राप्त है 2, अब इसका गुणा कर लो। इसके लिए क्या करेंगे, देखो या तो यहाँ पे 1 ले लो, 100 में 1 का भाग दो कितना आएगा, -99, इसको दूसरे तरीके से कर लो, देखो 1 1 कम 1, ठीक, 1 0 0 और 2 1 कम 2, 2 जीरो जोड़ोगे कितना आएगा 2, देखो कितना आया, और सीधा
ये करो, या तो हमको देखो सीधा सीधा नजर आ रहा है 21 में अगर एक का गुणा करो कितना आएगा 21। यही क्या है इस प्रश्न का हल है। ठीक है बच्चों, तो विकल्प नंबर क्या है इस सवाल का हल? विकल्प नंबर डी। ठीक है, तो बच्चों यदि आपके जितने भी नियम अगर थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझना है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हम इस 1 घंटे का वीडियो, लगभग 1 घंटे का वीडियो सिर्फ इसी को बताने में समय बिताए हैं और अच्छी तरीके से बताए हैं। एक के, दो के, तीन के, चार के, पांच, जितने भी 10 अंक हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सभी के नियम हम बहुत ही अच्छे से बताए हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ उसके सवालों को हल करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और सवाल है फाइंड द लास्ट टू डिजिट ऑफ 3 के पावर 288। ठीक, 3 के पावर 288। तो देखो क्वेश्चन है 3 की पावर 288 के अंतिम 2 अंक याद करें। देखो एक का नियम, देखो उसमें हम वीडियो में ये बताए थे, देखो एक का नियम तो बनता है खुद का, लेकिन तीन थोड़ा सा बता दे रहे। अच्छा देखो 3 और 7, 3, 7, 9 को हम एक बना सकते हैं, 2, 4, 8 को एक नहीं बना सकते। ठीक, उसके इकाई अंक में एक नहीं आएगा, लेकिन इसको इसमें इकाई अंक में एक आ सकता है। देखो कैसे, 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 81। 7 की पावर क्या करेंगे 4, तो कितना आएगा 2401। गुणा कर लीजिए आप, 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 343 और 7 × 2401, 343 में 7 का भाग दे दो, 7 × 21, 7 × 28, 28 × 2 = 30, 7 × 21, 21 × 3 = 24, 2401, मतलब इसमें एक आया। और 9 में कितना करेंगे, 9 के पावर 2 करेंगे तो क्या होगा 51। मतलब हम 3 को एक पे तो ला सकते हैं, 3, 7, 9 को एक तो बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम एक बनाएंगे और फिर एक बनाने के बाद क्या करेंगे, एक का नियम लगा के और आसानी से इसका दहाई अंक प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो इस सवाल को हल करना, देखो हम क्या करेंगे, देखो इसको इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये काम देगा। 3 के लिए क्या करेंगे, 3 की पावर 4 करेंगे, क्योंकि इसके इकाई में क्या होगा 81। और 7 के लिए क्या करेंगे, 7 की पावर 4, इसके इकाई में एक आएगा कब 2401। और 9 के लिए क्या होगा 9 पावर 2, और ये क्या होगा 81। तो बच्चों देखो सिर्फ 3, 7, 9 का ही कर लिए, क्योंकि जितने भी और बचे अंक हैं, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ, और जितने भी 0 हुए, 5 हुए, उसके इकाई में एक कभी नहीं आता, इसलिए उसका नियम यहाँ नहीं लगेगा। तो बच्चों ये आप हमेशा जानते रहिए, हमको 3, 7, 9 में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बनाने के लिए 3 को क्या करेंगे, हम 3 की पावर 4 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 81 हो जाएगी। और ये देखो 288 है, 4 का भाग दो कितना आएगा, 4 का भाग दोगे कितना है, 4 × 7 = 28, 4 दूना 8। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, ब्रैकेट है इसको गुणा, देखो ब्रैकेट में तो गुणा, 4 दूना 8, 4 × 7 = 28, इसको आसानी से कर लिए। अब देखो हम इसको कर लेंगे, अब इसको देखो क्या करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 81 और 80 के 1 के पावर 72। तो बच्चों अब ये देखो पहला सवाल हो गया कि नहीं आपका, एक पे आ गया। अब इसको हल कर दे। एक के लिए क्या नियम था भैया, इकाई में तो एक होबे करे, इकाई के कोई भी घात हो उसमें इकाई अंक तो एक ही आएगा ही। अब दहाई के लिए क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक है इसके दहाई अंक में गुणा करेंगे, जो संख्या इकाई अंक में प्राप्त होता है वही पूरे गुणनफल का, पूरे घात का क्या होता है दहाई अंक। 8 दूना 16, ये क्या हुआ 1। इससे मतलब नहीं है, इधर क्या पड़े क्या हुआ, इससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसका दहाई अंक, इसका इकाई अंक और इसके दहाई अंक में क्या करेंगे, गुणा करेंगे और प्राप्त हो गया 8 दूना 16। अब विकल्प नंबर क्या है, बी इस सवाल का हल है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड द लास्ट टू डिजिट ऑफ 9 के पावर 384। यही है ना, मतलब 9 के पावर 384 के अंतिम 2 अंक ज्ञात करें, मतलब अंतिम 2 अंक मतलब इकाई भी ज्ञात करना है और दहाई अंक, उसको हटा दिया हम। चलो फिर से लिख दे रहे हैं, 3 के पावर 4 में क्या आता है 81, और 7 के पावर क्या है, 7 के पावर 4 पे आता है 2401। ठीक, और 9 के पावर 2 के पावर क्या होता है 81। सिर्फ हमसे इससे मतलब है। तो 9 के लिए क्या करेंगे बच्चों, 9 के लिए हमें इसको क्या बनाना है 2, 9 के लिए क्या बनाना है 2, तो 2 बनाओ इसको। तो 9 के पावर 2
अब 2 का इसमें भाग दे दो, 2 एक कम 2 और 2 9 18 और 2 दूना 4। देखो ये बन गया 2 दूना 4, 2 9 18, 2 कम 2 3। अभी देखो आसानी से हम इसको 81 कर देंगे ना, और जब इसको 81 कर दिए तो हो गया ना, अब अपना प्यारा सा एक आ गया इकाई अंक में। और जब एक आ गया तो हम एक का नियम लगा लेंगे इसमें। घात का क्या है इकाई, और आधार का क्या है दहाई, गुणा करेंगे क्या प्राप्त होगा, एक इकाई तो एक आएगा ही, 8 दूना 16, और ये क्या हुआ 61, और 61 क्या है विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, बस इसके थोड़ा सा नियम सीखना पड़ेगा। ये तो जो भी बच्चा यह नियम सीख जाएगा तो उसको ये सवाल बहुत ही इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों प्रश्न क्या है, प्रश्न है संख्या, पहले इसको हम अंडरलाइन कर दें, इसको हटाना नहीं है। प्रश्न है संख्या 7344 के 2 अंकों का योगफल क्या है। पहले इसके हम क्या करेंगे, इकाई दहाई निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे उसके इकाई 2 अंक हो गया उसका गुणनफल योगफल कर लेंगे। देखो ये पूछा है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में। ठीक, तो 7 के लिए क्या करेंगे, 7 के 4 जाना है, 7 के पावर 4 ले जाओ, और क्या करेंगे 3 के पावर 4 4, सॉरी तब ज्यादा हो जाएगा, इसको 4 से भाग दो तो कितना होगा। 4 के लिए क्या नियम है, 4 8 32, 2 बचा, 4 6 24। देखो अब ये हुआ कि नहीं, अगर ये ब्रैकेट ना होता तब ये अलग हो जाता, ब्रैकेट होने से ये हो गया, क्योंकि ब्रैकेट कोई भी ब्रैकेट हटता है गुणनफल आता है। ठीक, अब देखो ये क्या हो गया 2401, चाहे तो आप 01 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको सिर्फ इकाई दहेज मतलब है, और 86 देखो फिर बन गया एक। अब क्या करेंगे हम, ये इकाई में तो एक हो गई करी, दहाई के लिए इसका इकाई अंक इसका दहाई अंक गुणन करो, गुणनफल क्या प्राप्त हो 0। और पूछा क्या है कि भैया 2 अंकों अंतिम 2 अंकों का योगफल क्या, अंतिम 2 की इधर ही ना है। हाँ, तो इसका योगफल करोगे 0 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1, और विकल्प नंबर डी क्या है इस प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 7 का मान लो एक सवाल हम लेते हैं कि जैसे 7 हो या 3 हो चाहे 9 हो चाहे एक ही क्यों ना हो। ठीक, मतलब अभी तो जितने भी संख्या है जिसके घात क्या हुए 4 से पूरी तरीके से कट गए। ठीक है, लेकिन मान लो हम 2 का लेते हैं, 2 पे ऐसा घात लेंगे जो हमें 2 से पूरी तरीके से उसके घाट ना कटे। तो रुको अभी, सॉरी 9 का मान लो 3 4 और क्या है 1 लेते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं इसमें दहाई अंक क्या प्राप्त होगा। दहाई अंक क्या प्राप्त होगा, या लास्ट 2 अंक क्या होंगे। तो देखो 9 के लिए क्या नियम सीखे हम लोग, 9 के लिए सीखे हैं भैया कि हमको 81 बनाना है, तो क्या करेंगे 9 के पावर 2 लगाना है। अब देखो 2 का इसमें भाग दोगे तो कितना होगा 17 दूना 34 और 2 शून्य शून्य 170 बार चला जाएगा, लेकिन एक बचेगा। तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे 2 के पावर सॉरी 9 के पावर 1 लेंगे। ठीक है, कैसे, देखो यदि इसका एक गुणा करें हम तो कितना होगा 17 दूना 34 340, और गुणा करें 9 के पावर 1 होगा। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, इसको हम घातांक नियम में क्या पढ़े हैं, घात यदि आधार समान हो और उसके घात घात अलग हो तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसके घात क्या होते हैं जुट जाते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं। इसमें भी क्या होगा 9 और इसके आधार जोड़ दोगे कितना होगा 341। देखो यही प्राप्त हुआ कि नहीं। तो मान लो यदि 4 से 2 या 4 जो भी है घात उससे नहीं कटेगा तो उसका जो शेष फल है उसको हम इसके आधार के पावर लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये तो आपका 81 बन गया और ये 170 और इधर 9 हो गया, 9 पावर 1 मतलब 9 है। अब इसको इसके लिए इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 1, और इसका इकाई अंक और इसके दहाई अंक में गुणा करोगे तो आसानी से प्राप्त कर लोगे। ये क्या हुआ 0, इधर क्या है 9, गुणा करोगे 9 1 का 9 9 0 9, मतलब इसका इकाई क्या प्राप्त हुआ 9 और दहाई क्या प्राप्त हुआ 0। ठीक है,
उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी समझ में आ गया। मतलब क्या है कि यदि ये पूरी तरीके से ना कटे तो उसके जो शेष फल है उसके आधार के पावर लगा देंगे, इसको हल करके जिस मान लो यहाँ 2 होता तो यहाँ पे 81 लेके तब गुणा करते। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न अब क्या है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ टू डिजिट ऑफ 2543। ठीक है, देखो इसमें बताना है कि 2 अंक याद करना है। देखो एक का नियम अलग है, 3 7 9 का नियम अलग है, 2 4 8 का नियम अलग है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझते हैं। 2 का नियम के लिए हमें 24 का एक चीज जानना पड़ेगा। 24 की पावर यदि 1 हो तो क्या होता है, 24 प्राप्त होता है। 24 की पावर यदि 2 हो तो क्या प्राप्त होता है, इकाई दहाई में 76। क्या होता है, 24 का वर्ग करोगे 576, 576। 24 पावर 3 होगा तो इकाई दहाई मिलाओगे 24 ही आएगा, और 24 पावर 4 होगा तो इकाई दहाई मिलाओगे क्या होगा, 76। तो इससे हमें मिला क्या, इससे हमें ये मिला कि यदि 24 की पावर विषम होगा, विषम प्राप्त हुए, 24 की पावर विषम हो तो इकाई दहाई में क्या होगा, 24 मिलेगा। और 24 की पावर यदि सम हो तो इकाई दहाई में 76 मिलेगा। ठीक है, और हमको इसी का मदद लेना है इसमें। ठीक है, और ये बताओ 2 के कितने घात में इकाई दहाई में 24 आता है। देखो 2 एक कम 2, 2 के पावर 2 4, 4 के बाद 8, 8 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512, दूना 1024। देखो मिला नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 के पावर 10 है। ठीक है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, और 2 के पावर 9, और 2 के पावर 10। मतलब इसको हमें 2 के पावर 10 बना दे तो 24 मिल जाएगा कि नहीं। और जो 24 मिल गया तो आराम से इकाई दहाई प्राप्त होगा। तो इसको 2 के पावर 10 बना दे हम, 2 के पावर 10 बनाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचे 50, और 10 चौ 40, बचा कितना, 2 के पावर 3 बचा कि नहीं। देखो ये कितना हो गया, 2 के पावर 540, 10 बचे 25 540, और 2 के पावर 3, और दोनों कैट करोगे 2 के पावर 543 हुआ कि नहीं हुआ। तो हम इसको कर दिए। अब क्या किए, अब क्या करेंगे, 2 के पावर 10, अब 10 है तो ये 1024 तो है, 2 के पावर 10, और इधर क्या है 54, और 2 के पावर 3 मतलब 8। अब हम देखो क्या बताए थे कि यदि 24 है इकाई अंक में और उस पर यदि विषम है 24 प्राप्त होगा, सम है तो क्या प्राप्त होगा, 76। तो इसमें इकाई दहाई क्या प्राप्त हुआ, 76, और इसमें 8 का गुणा कर दो, 8 छंग 48, 8 छत्तीस 56, और 56 और 4 60। और आगे आगे क्या है, 60 छोटा है तो लिख दे रहे हैं। ठीक, 8 छंग 48, 8 छत्तीस 56, 56 4 60। तो इसमें क्या पूछा है, 2 अंक। आखिरी 2 अंक क्या प्राप्त हुआ, यही प्राप्त हुआ क्या, 0 और 8 यही प्राप्त हुआ ना आखिरी। अब विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सी है। समझ में आया। क्या करेंगे हम, 24 से यदि विषम होगा 24, 24 से यदि सम होगा 76, कोई भी आधार हो कोई भी घात हो, यदि सम है 76 होगा, चाहे आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बनाए, इकाई दहाई में इसको 24 बना दिए, उसके पावर 24 यदि सम है तो क्या है 76, और ये क्या है 8। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है 64 के पावर 236 के अंतिम 2 अंक ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्या दिया है, 64 पावर 236। ठीक, फाइंड द लास्ट टू डिजिट। तो कुछ करो मत, सीधा इसको 2 के फॉर्म में कर दो। ठीक है, 2 के फॉर्म में करो, या तो आप चाहो तो इसको इकाई ले सकते हो 4, उसको 2 करो, लेकिन इसको सीधा 2 के फॉर्म लिखोगे, 2 के पावर 6 होगा 64, और ये हो गया 236। तो क्या करेंगे, इसका गुणा करोगे कितना होगा, 6 36, 36 का 18, 18 3 21, 6 दूनी 12, 12 2 14। तो 2 के पावर ये प्राप्त हुआ। ठीक, अब 2 के पावर 10 निकालो क्योंकि 1024 बनाना है हमें। 10 से भाग दोगे, 10 से कम 10, 10 चौ 40, 10 से कम 10,
और इधर क्या प्राप्त हुआ, 2 की पावर 6 प्राप्त हुआ। पिछले सवालों को हम लोग सीखे थे ना, तो ये क्या हुआ, 1024 की पावर 141 और 2 की पावर 6 कितना, 64। इसको हल करो कितना होगा, यदि इस पे पावर विषम है तो 24 प्राप्त होगा, 24 पर और 64 गुणा कर दोगे। देखो इस ट्रिक से सीखो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 इकाई, 6 चौक 24, 4 इकाई, 8 4 12, इसको इसमें जोड़ दो कितना आएगा, 136। ठीक, और इकाई में क्या प्राप्त हुआ, 36, और 36 क्या है, इस विकल्प का विकल्प नंबर सी है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है कि 4 के पावर 377, 4 के पावर 377 में दहाई अंक ज्ञात करो, 2 अंक। तो देखो इसको 2 के पावर 2 बना दोगे तो होगा 377। ठीक, यदि आप डायरेक्ट करना चाहे तो इसको 2 बनाओ, इसमें 2 को गुणा करो। ठीक, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 15, 2 3 6 1 7, 2 बन गया। 2 पे 10 बनाओ क्योंकि 1024 बनाना है, लोग पहले से लिख दे रहे हैं। ये कितना होगा, 10 सत्ते 70, 10 बचे 50, बचा कितना 4, तो 2 के पावर 4 कर दो और 1000 पे 75 हो गया और 2 के पावर 4 हो गया। 1075 कितना होगा, विषम है 24, 2 के पावर 4 4 कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, डायरेक्ट कर दो, 16 चौका 64, 80 लगा 6, 16 दूना 32, 32 6 38, और क्या प्राप्त हुआ, 84। और 84 क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो विकल्प नंबर बी है। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है कि 56283 के अंतिम 2 अंक याद करो। ठीक है, देखो 6 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 6 के लिए 2 तरीके से इसको हल कर सकते हैं, 2 या 3 का नियम लगाकर, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 8 × 7 कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये 8 की पावर 283 हुआ और ये 7 की पावर 283 हुआ। अब नियम लगा दो, 8 को हम 2 बना सकते हैं, 2 के पावर 3 के पावर 283, और 7 को क्या बनाएंगे, 7 पे कितना था, एक 24 का आया था ना, 7 के पावर 4 पे 283। ये सब नियम हम सीख चुके ना। तो देखो इसको हमको बनाना है क्या, पहले इसको गुणा करते, 3 त्रिक 9, 3 8 24, 3 दूना 6, 6 2 8, 2 के पावर हुआ, और ये क्या हुआ 2401, 7 के पावर 4 2401 होगा ना, और 283। ठीक है, देखो अब इसको क्या करेंगे, देखो एक पे हम एक के लिए क्या सीखे हैं कि भैया एक पे इकाई अंक प्राप्त ही होगा, और 3 के लिए, और इसके बाद ढाई अंक के लिए इसका इकाई अंक, और इसके ढाई अंक से गुणा कर 3 0 0 आ गया। अब इधर गुणा करो, 2 के लिए क्या है, देखो इसको 2 के पावर 10 बनाओ, 2 के पावर 10 बनाओगे तो 2401 हो जाएगा, और 10 का भाग दे दो, 10 8 80, 10 चौक 40, और एक 2 के पावर 9 9 प्राप्त हुआ। देखो इस पर विषम है तो ये कितना सम है, 76, और 2 के पावर 9 कितना होगा, 512। 512 में हमें सिर्फ 12 से मतलब है, लिख दे रहे हैं। अच्छा एक बार और, 512 और 01, 512 में 12 से मतलब है। ठीक है, 512 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, और 76 में 12 गुणा करो। देखो क्या किए हम, 76 में यदि हम 12 का गुणा करें क्या होगा, 12 6 72, डायरेक्ट कर दो, 12 6 72, करी गया 7, और 12 7 84, 7 91, तो कितना प्राप्त हुआ, 912। 12 ही ना है इकाई दहाई। अब विकल्प विकल्प में नहीं मिला, विकल्प में नहीं मिला, रुको, देखो कुछ गलती किए हम, देखो क्या गलती किए हैं, देखो 7 56 23 87 23, हाँ देखो यहाँ गलती हुआ, बहुत बड़ी गलती किए हैं। ठीक है, बहुत बड़ी गलती किए हैं। देखो 7 की पावर 283, इसको अगर 4 करोगे तो यहाँ पे भाग देना पड़ेगा ना, और भाग दोगे कितना आएगा,
4 सतह 28 और फिर बचा कितना 7 पावर 3, 4 सतह 28 और 4 शून्य शून्य, बचा कितना 3। पहले 4 से भाग तो देंगे। अब ये क्या क्या प्राप्त हुआ 2401 की पावर 70 और ये 7 की पावर 3 343। ठीक, और इसको हल करो दोबारा। देखो क्या करेंगे, इसको 10 बनाओगे 2 के पावर 10 तो क्या होगा 2 के पावर 10 बनाए तो मिला क्या 10 से भाग दे 10 अट्ठे 80, 4 10 से 40। ठीक, 84। और क्या प्राप्त हुआ 2 के पावर 9 और इधर कितना हुआ देखो एक पे इकाई अंक एक तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ इसका इकाई और इसको इसमें गुणा होगा तो 0 प्राप्त हुआ, हो गया। और इधर 343 है। ठीक, देखो यदि यहाँ पे सम है 2401 बन गया ये ना, 2 के पावर 10 क्या हुआ 2401 बना। अब ये यदि क्या है सम संख्या तो क्या क्या प्राप्त होगा 76 और 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 क्या होगा 5 से 12 और इधर 1 प्राप्त हुआ, इधर 343 मतलब 43 प्राप्त हुआ। 5 से 12 में इकाई दही क्या मिलेगा ये, देखो इसका 43 प्राप्त हुआ। अब 12 के इसमें गुणा करो कितना 12 36, 12 चौक 48, 48 3 क्या हुआ 51, 5 से 16, 12 36, 12 चौक 48, 48 3 51 और ये क्या है 76 और इधर इकाई दही गुणा करो 76 और 16 का गुणा करोगे 76 और 16 का वही नियम 6 के 36 कैरी गया 3, यहाँ 3 लिख दो और 6 से 42 इकाई दो 6 कम 6, 6 2 8, 8 और 3 11 और ये इकाई एक में क्या प्राप्त हुआ 16 और ये विकल्प कौन सा सही है विकल्प नंबर डी। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या किए कुछ नहीं, बस इसको 8 देखो इसको चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसके 2 और 3 के फॉर्म में इसका इकाई लेकर 6 की इकाई लेकर 2 और 3 में बना लेंगे और 2 का नियम लगाएंगे 3 का नियम लगाएंगे और नहीं तो फिर इसको 8 से 56 के 8 को 2 के रूप में बना के हल किए और 7 को क्या करेंगे इकाई में 1 लाएंगे, इकाई में 1 ला के ये हल किए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द लास्ट टू डिजिट ऑफ पावर, मतलब संख्या क्या दिया 53 के पावर 283 और 141 के पावर 283 और क्या है कि मल्टीप्लाई 125 के पावर 254 में अंतिम 2 अंक क्या है, अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई में क्या प्राप्त होगा। देखो विकल्प इसको देखो पहले विकल्प से देखते हैं। विकल्प क्या है 25, विकल्प बी क्या है 10, विकल्प सी क्या है 1 और डी क्या है 00। देखो पहले हम इकाई चेक करते हैं। देखो ये सब जो नियम हम लोग सीखे अभी तक, पहले इसको हम देखो इकाई से यदि इकाई में मिल रहा है संख्या तो फिर हल करेंगे, नहीं मिलेगा तब हल करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे हम इसको इसका आंसर पता कर लेते हैं। देखो यदि इकाई में 5 है, यदि इकाई में 5 है और यहाँ देखो 0 नहीं दिख रहा है, यदि 5 का नियम क्या है इकाई अंक में कि यदि 0 होगा तभी क्या होगा 0, नहीं तो किसी भी संख्या मतलब विषम संख्या से गुणा करोगे, मतलब सम संख्या से गुणा करोगे 0 आएगा इकाई अंक में, और विषम संख्या से गुणा करोगे क्या आएगा 5। तो देखो 5 एकम 5, 5 15 और इकाई में देखो 5 मिला नहीं, तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ आंख मूंद कर इसको इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। इसका विकल्प क्या है विकल्प नंबर ए इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, दहाई अंक निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ये दहाई अंक निकालना है तो फिर वही नियम लगाओ इसमें। और देखो 5 के लिए क्या नियम होता है, 5 के लिए क्या था मतलब जो भी संख्या हो, यहाँ यदि 5 है मतलब 1 to 5, यदि आपको इसको लगाना है सवाल को तो कुछ नहीं करो, ये नियम तो हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, 5 के लिए क्या है कि भैया यदि 5 है और यहाँ पे सम संख्या है, इसके दहाई अंक मान लो 2 4 6 8, यहाँ पे कोई भी घात हो उसके इकाई में क्या प्राप्त होगा 25 इकाई दहाई मिला के। ठीक है, तो अब अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। प्रश्न है कि बच्चों, प्रश्न है कि फाइंड द
टेंस डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दिया है 9 इंटू 93 और डॉट 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 इंटू 99। इसमें प्राप्त करना है भैया निम्नलिखित इसमें गुणन के दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखो वही पहले विकल्प से हम देखते हैं। विकल्प 2 है, 4 है, 1 है और 0 है। ए बी सी, चलो कोई बात नहीं, विकल्प में थोड़ा मिस्टेक है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो 91 92 फिर इकाई पकड़ते हैं। देखो 91 92 93 है, यहाँ 94 भी होगा और 95 में भी होगा, और जहाँ यहाँ देखो 94 भी होगा और 95 भी होगा। तो इकाई में 5 और दहाई में 2, और जहाँ 5 के साथ 2 भिड़ा सम संख्या है तो 2 जरूर होगा, तो इकाई में क्या प्राप्त होगा 0, और इसका गुणनफल में इकाई अंक देखो 0 यही दिख रहा है। ठीक है, तो आसानी से हम इस सवाल का हल प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, देखो पूछा भले दहाई लेकिन इकाई में तो 0 है। ठीक, इसका दहाई अंक पूछा है, सॉरी माफ करना, इसका दहाई अंक। फिर भी देखो इसका गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा 91 90, मतलब देखो 5 में 2 गुणा के 10। ठीक, इसका दहाई अंक भी क्या प्राप्त होगा। अगला सवाल है, इन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 35 इवन नेचुरल नंबर द डिजिट एट द 10th प्लेस इज, पहली 35 सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। ठीक है बच्चों, देखो देखो पूछा है पहली 35 सम प्राकृतिक संख्या। पहली 35 सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, पहली सम प्राकृतिक संख्या क्या है 2 4 6, गुणनफल है ना, हाँ 6 8 10, और ऐसे चलता चला है कितनी बार 35 संख्या, 35 टोटल होना चाहिए। ठीक, देखो इसमें देखो 10 आएगा, फिर करोगे फिर यहाँ 20 आएगा। ठीक है, फिर करोगे यहाँ पे 30 भी आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखो इकाई दाम जितने संख्या मिला, जैसे हम 2 में अगर हम 100 का गुणा करें तो ये तो मिल गया ना, इकाई दाम 0 है ना प्राप्त हुआ, तो इकाई मतलब गुणनफल करोगे तो इकाई मतलब दहाई और इकाई में 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि भैया इसका 2 4 6 8 10 20 30 का गुणनफल करोगे तो इकाई दहाई में क्या प्राप्त होगा 0, और विकल्प क्या है, विकल्प नंबर डी है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी, आप उम्मीद करते कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक भी कीजिए, और जो भी दिक्कत हो मतलब सवाल को समझने में तो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।